हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। तो ये एज सच हमारा पर्टिकुलर सर्किट है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी सेंटर टैपिंग टेक प्लेस करती है। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय सेंटर टैपिंग। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम 100 टर्न्स कुछ इसमें प्रोवाइड करते हैं तो सेंटर टैपिंग की वजह से क्या होगा दैट इट विल बी डिवाइडेड इक्वली। सो हमारे ऊपर में 50 टर्न्स आ जाएंगे एंड नीचे भी हमारे 50 टर्न्स आ जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर टैपिंग। अब हमें ये चीज पता है दैट इन द लेफ्ट साइड वी हैव अ प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर एंड इन द राइट साइड वी हैव अ सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर एंड वी नो द रिलेशन दैट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 1:2 रेशियो। एंड यहाँ पे हमारा एक और रिलेशन होता है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर बाय वोल्टेज इन द सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर। अब नंबर ऑफ टर्न्स का हमें रिलेशन पता है दैट इज 1/2। तो यहाँ पे एज सच हम उसको पुट कर देंगे फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू गेट अ रिलेशन दैट इज Vs इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vi। तो क्योंकि यहाँ पे सेंटर टैपिंग टेक प्लेस करती है तो Vi हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो ऊपर के पार्ट में हमारे पास आ जाएगा Vi एंड नीचे के पार्ट में भी हमारे पास आ जाएगा Vi विच इज द इनपुट वोल्टेज। अब एज सच हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं दैट इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा जो D1 डायोड है एंड करंट की डायरेक्शन इज सेम, सो दिस डायोड इज गोइंग टू बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सिमिलरली जो हमारा D2 डायोड है और जो हमारा करंट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ड्यू टू विच दिस डायोड इज गोइंग टू बी इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो हम एज सच इन दोनों को इनके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं एंड वी विल हैव अ सर्किट लाइक दिस। इसके बाद वी जस्ट हैव टू अप्लाई KVL एंड वी विल हैव अ एक्सप्रेशन दैट इज Vi minus V naught is equal to 0 from which we will have our V output as Vi। अब बात करें हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल की तो उस केस में बस हम पोलैरिटी को स्वैप कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो D1 डायोड ऊपर था वो अब आ जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन में एंड नीचे वाला डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा। अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL एंड विल गेट द इक्वेशन एज Vi minus V naught is equal to 0 from which we will get the V output as Vi। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट द रिजल्ट इज सेम एज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड जो हमारा एज सच ग्राफ पे प्लॉट होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम एज द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। So that was all for this video and I will see you in the next one.